दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संजय। घबराइए मत, मैं कोई दवाइयों का डॉक्टर नहीं हूँ। मेरी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही प्रगतिशील चीज़ है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनते हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम ज़रूर सुना होगा। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इस तरह से समझ लीजिए कि समुद्र में से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तब वो इतना कुछ कर पा रहा है मार्केट में, तो सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा क्षेत्र है। इवन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो ये ह्यूमन से रोबोट, हम एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं तो हमेशा रोबोट समझते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रोबो में ज़रूर होता है, पर सॉफ्टवेयर्स में आज की डेट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आने वाले 5 सालों में अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखे तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे से हम मार्केट से आउटडेटेड होते रहेंगे। अगर आप ये एक यूट्यूबर हैं और करना चाहते हैं तो एआई के कुछ चीज़ों को आपको भी ज़रूर सीखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यह केवल एक उन हिस्सों के तरीकों का एक प्रतिनिधित्व करता है जिनका एआई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एआई बेसिकली एक कृत्रिम क्षमता है। ह्यूमन दिमाग जितना सोच सकता है, थक सकता है, सो सकता है, नींद आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कब क्या आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर कभी सोता है? नहीं। जितनी देर ऑन रखेंगे वो चलता रहेगा। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, आइए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एआई टूल्स अगर हम सीख लेते हैं तो कई सारे लाभ हमें उसके मिलते हैं। सबसे पहला लाभ हमें मिलता है कि ये 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। ना इन्हें नींद आती है, ना ही हमसे वेतन मांगते हैं, और ना ही ये बीमार होते हैं, ना ही इन्हें कभी छुट्टी की ज़रूरत होती है। वे नीरस कार्य को ख़त्म कर देते हैं। कई कार्य करते करते, रिपीटेटिव कार्य करते करते मैंने कई बार देखा है लोग बोर हो जाते हैं, तो इन्हें कोई इस कार्य में दिक्कत नहीं होती क्योंकि हर कार्य को नए तरीके से करते हैं। ये कार्य को बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। अगर एक कंटेंट राइटर, पहले बहुत सारे होते थे, आज कंटेंट राइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ कुछ टेक्स्ट टाइप कीजिए, वो आपको तुरंत मिनटों में बता देगा कि किस तरीके का कंटेंट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही सटीक होती है। अक्षरशः जो भी आप करते हैं वो आपको वैसा ही कुछ आप सामने की तरफ से दे देगा जो आप चाहते हैं। तो एआई आपको एक तरीके से, कहते हैं ना, बैक ऑन द टैप, यानी कि आपकी पीठ थपथपाने का काम करता है। वे आपको ऐसी अनुमति देते हैं कि आप कोई अच्छा संगीत बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी आपने पढ़ो उसमें आगे बढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वे आपके अनुभवों को समुद्र करते हैं, बेहतर वेबसाइट बनाने में, बेहतर ऐप्स बनाने में, और आर्थिक इमर्सिव वीडियो गेम, ये सब कुछ आपको आज एआई प्रोवाइड करता है। यानी एआई का क्षेत्र कोई लिमिटेड नहीं है। एआई कोई खाली रोबो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी पीएचडी जो करी है उसको 5 साल मुझे रिसर्च में लगे, तो जो भी एल्गोरिथम हम बनाते हैं, हमारे सिवा उस एल्गोरिथम का किसी को पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो एल्गोरिथम बनता है। तो जब भी आप कभी यूट्यूब में सर्च करेंगे, आप एक नए यूट्यूबर हैं, तो आपको इस तरह के वीडियो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पर मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही सही और सटीक जानकारी देते हैं, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बिना ऐसे थंबनेल्स डिज़ाइन कर देते हैं जिससे कि आपको फेक जानकारी मिलती है और आप वो चैनल देखते हैं और एक गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, और जब चैनल के मोनेटाइजेशन का टाइम आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। इसलिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो सबसे पहले यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़िए। इसमें हर चीज़ के बारे में क्लियर लिखा है। जैसे थंबनेल्स के बारे में, ऐसे कोई भी थंबनेल्स जो मिसलीडिंग जानकारी देते हों, यानी कि हम
आधे घंटे में ऐसा कीजिए और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। ये सब कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है, यानी गूगल की गाइडलाइंस है। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते भी हैं तो आप ये जानकारी यूट्यूब के कंटेंट से क्यों नहीं लेते, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। कभी भी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हुए हैं उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है और बहुत सारी रिसर्च करी है, जब जाके वो एक सफल यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन पाए हैं। आप सोचें कि आज आपने चैनल शुरू किया और कल आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर काम कर रहे हैं। यूट्यूब की एल्गोरिथम क्रैक करने के लिए तो यूट्यूब में जिसने एल्गोरिथम बनाई है उसको भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि एल्गोरिथम है, तो ये हिस्सा एक पर्सन के पास है, ये हिस्सा एक टीम के पास है, ये हिस्सा एक टीम के पास है, ये हिस्सा एक टीम के पास है। इस टीम को पता नहीं ये क्या काम कर रहा है, इसको पता नहीं ये क्या काम कर रहा है, और इसको पता नहीं ये क्या काम कर रहा है। इसके बाद ये सारा कुछ मर्ज होकर एक पूरा AI टूल बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है और एक एल्गोरिथम बन जाती है। और समझ लीजिए कि जब गूगल ने एल्गोरिथम बनाई है तो वो इन सब चीज़ों को समझ लेगा कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करी हैं अपने कंटेंट में जो कि फेक एंगेजमेंट दर्शाती हैं, या इम्प्रेशन रेट बनाने के लिए आपने कुछ ऐसे लिंक्स का यूज़ किया है, या कुछ ऐसे लिंक्स जो तीसरी साइट पर जाने को बढ़ावा देते हैं, कुछ स्पैम किए हैं, या फिर चाइल्ड सेफ्टी के अगेंस्ट, या ऐसे थंबनेल, जैसे मैंने पहले भी कहा थंबनेल्स पढ़िए इनके बारे में। यहाँ गाइडलाइंस है कि आप कोई भी ऐसा थंबनेल्स क्रिएट नहीं कर सकते जहाँ पर आपको मिनटों में अमीर बनने की जानकारी दी जाती हो। तो ये खुद गाइडलाइंस दी, मेरे द्वारा नहीं दी गई, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें यूट्यूब खुद कह रहा है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़िए। अगर आप इन्हें अंग्रेजी में नहीं समझ पाते, इन सबको आप आराम से देखिए, बिल्कुल इस तरीके से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के 2 वर्जन हैं, आ चुके हैं मार्केट में। इसके अलावा गूगल का खुद का टूल है, आप यहाँ से भी ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है इंग्लिश और यहाँ पर सेलेक्ट करना है हिंदी, और ये आपकी चीज़ों को देखिए ट्रांसलेट कर देगा। कितना आसान हो चुका है काम आज की डेट में। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, और किसी भी इस तरह के मिसलीडिंग वीडियोस को आप बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें, और आप YouTube की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है, हाँ, YouTube ने कहीं नहीं लिखा कि चैनल फ्रीज होता है या अनफ्रीज होता है। आपके व्यूज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कम है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अपने ही दिखाता हूँ। मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो अभी मुझे भी पता है कि मेरे व्यूज़ भी कम आएंगे, उसी के हिसाब से व्यूज़ आएंगे। तो जिस हिसाब से सब्सक्राइबर होंगे, अगर किसी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप देख लीजिएगा उसके वीडियोस पर 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज़ ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर 10,000 हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके व्यूज़ आएंगे, अनलेस अनटिल अगर आपका कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल ना हो। जब भी आपको अपनी चैनल का एनालिटिक्स करना है तो आप कुछ ना करें, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं, चाहे आप इंटरनेट यूज़र हैं, तो आप YouTube स्टूडियो, ये गूगल का खुद का और YouTube का खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। ये आपको खुद ही सब कुछ बता देगा कि किस तरह से आपका चैनल चल रहा है, चैनल कैसे ग्रो कर रहा है, किस तरह की ऑडियंस आपके चैनल को पसंद कर रही है। तो आपको सिर्फ डैशबोर्ड में जाकर बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे जो आपके चैनल की पर बेसिकली डिपेंड होंगे। तो आप इधर उधर भटकते हैं, उस भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पर जाएं, उसके नीचे एनालिटिक्स एक ऑप्शन आपको मिलेगा। पूरा एनालिटिक्स, चैनल का जो कुछ भी एनालिटिक्स है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा बिना किसी पैसा खर्च किए। तो जो आप भटक रहे हैं और बहुत जल्दी से सोच रहे हैं
कि मैं एक सफल यूट्यूबर बन जाऊं, तो मैं आपको बता दूं जितने भी सफल यूट्यूबर हैं उनकी जर्नी आसान नहीं रही है। उन्होंने रात रात दिन काम किया और उन सभी यूट्यूबर्स को मैं सलाम करता हूं। किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैं किसी का नाम लिए बिना ज़रूर करूँगा कि उनकी मेहनत को सलाम है, इसीलिए वो आज उस सफल मुकाम पर बैठे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह के वीडियो आपको और देखने हैं या और कुछ टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी अपनी इच्छा है। आप केवल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप किस तरह के और वीडियोस टेक्निकली देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ होगा तो जो भी मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।